तो प्रिय छात्रों, आज मैं 10वीं वर्ग के लिए चतुर्थ पाठ लेकर उपस्थित हो रहा हूं। इसका शीर्षक दिया गया है संस्कृत साहित्य लेखिका। इसका हिंदी समझें तो होगा कि संस्कृत साहित्य में लेखिका की क्या भूमिका रही है, इसके बारे में ही इस पाठ में पढ़ने को मिला है। तो देखते हैं, लिखा हुआ है समाजस्य यानम पुरुषः नारीभिश्च चलति। यह जो हमारा समाज है, यह समाज की गाड़ी पुरुषों एवं नारियों के द्वारा चलती है, यानी स्त्रियों के द्वारा चलती है। जब हम पढ़ते थे आप लोगों के जैसे, तो टीचर्स डे के ऊपर एक कोटेशन में बोला करता था, वो यह था, टीचर एंड स्टूडेंट्स आर टू विंग्स ऑफ सोसाइटी, नो बर्ड कैन फ्लाई विथ वन विंग्स। इसका मतलब होता है कि शिष्य और गुरु और शिष्य समाज के दो पंख हैं। जिस तरह से पक्षी को दो पंख होगा तो ही वह आकाश में उड़ सकेगी, उसी तरह से समाज को चलाने के लिए गुरु और शिष्य का होना बहुत ज़रूरी है। यदि गुरु हैं, शिष्य नहीं, तो कोई गुरु का अस्तित्व ही नहीं, और अगर शिष्य है, गुरु नहीं है, तो फिर शिष्य का कोई अस्तित्व नहीं। इसीलिए दो पंख की तरह माने जाते हैं। और उसी तरह से यहाँ दिया हुआ है कि समाज की गाड़ी पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा चलती है, यानी कि समाज को चलाना है तो स्त्री और पुरुष दोनों को होना ज़रूरी है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से नो बर्ड कैन फ्लाई विथ वन विंग्स, कोई पक्षी एक पंख के सहारे नहीं उड़ सकती है। तो आगे देखते हैं, साहित्ये अपि उभयोः समानं महत्वम। साहित्य में भी दोनों का समान महत्व दिया गया है, दोनों का महत्व समान है। अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायां स्त्रियो अपि तत्पराः सन्ति यशश्च लभन्ते। कह रहा है, अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायां, आजकल सभी भाषाओं में साहित्य की जो रचना हो रही है उसमें स्त्रियों अपि तत्पराः सन्ति, स्त्रियां भी तत्पर हैं, महिलाएं भी तत्पर हैं। यशश्च लभन्ते, और यश भी प्राप्त कर रही हैं। संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्धो योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य को समृद्ध करने का योगदान न्यूनाधिकम प्राप्यते, अधिक या कम प्राप्त होता रहा है, यानी स्त्री और पुरुष कम ज़्यादा करके संस्कृत को समृद्ध, साहित्य को समृद्ध करने में अपना योगदान दे रहे हैं। विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्नैः कविभिः शास्त्रकारैश्च संवर्धितम। विपुल संस्कृत साहित्य है, उसे विभिन्न प्रकार के कवियों ने और शास्त्रकारों ने संवर्धित किया है, यानी बढ़ाया है। दूसरे शब्दों में कहें तो विपुल संस्कृत साहित्य विभिन्न प्रकार के कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा बढ़ाया गया है। वैदिक कालादारभ्य शास्त्राणाम काव्यानांच रचने संरक्षणे च यथा पुरुषाः दत्तचिताः अभवन् तथैव स्त्रियो अपि दत्तावधानाः प्राप्यन्ते। सेंटेंस थोड़ा लंबा है, इसे तोड़कर देखेंगे। करा वैदिक कालादारभ्य शास्त्राणाम काव्यानांच रचने संरक्षणे च यथा पुरुषाः दत्तचिताः अभवन्। वैदिक काल के प्रारंभ से शास्त्रों की और काव्यों की रचना तथा संरक्षण में जिस प्रकार से पुरुषों ने अपना मन और चित्त लगाया है, तथैव स्त्रियों अपि दत्तावधानाः प्राप्यन्ते, ठीक उसी प्रकार वैसे ही स्त्रियों ने भी अपना मन और चित्त लगाया है। कहने का मतलब, स्त्रियां भी इस कार्य में पुरुषों से पीछे नहीं रही। वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका न केवला ऋषयः प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। कह रहा, वैदिक युग में मंत्रों की दृष्टा न केवल ऋषि हैं बल्कि ऋषिका अपि सन्ति, ऋषिकाएं भी हैं। ऋषिका का मतलब ऋषि की पत्नी, ऋषि की पत्नी भी हैं। ऋग्वेदे चतुर्विंशतिरथर्ववेदे च पंच ऋषिकाः मंत्रदर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते, यथा यमी, अपाला, उर्वशी,
इंद्राणी, वागाम्भृणी इत्यादयः। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाएं, कहने का मतलब ऋषि की पत्नियां मंत्र दर्शन, मंत्र के दृष्टा निर्दिष्ट किए जाते हैं यानी पाए जाते हैं, जिनमें कौन कौन है जैसे दिया हुआ है यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भृणी इत्यादि, ये सभी ऋषि की पत्नियां हैं। आगे देखते हैं, बृहदारण्यकोपनिषदि याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता याम याज्ञवल्क्य आत्मतत्वं शिक्षयति। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक के रूप में वर्णित की गई है। इस उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी जिनका नाम था मैत्रेयी, वो दार्शनिक के रूप में वर्णित है। याम याज्ञवल्क्य आत्मतत्वं शिक्षयति, जिनको याज्ञवल्क्य जी आत्म तत्व की शिक्षा दिया करते थे, शिक्षा देते थे। जनकस्य सभायाम, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला गार्गी, शास्त्रार्थ में कुशल गार्गी वाचक्नवी तिष्ठति स्म। वाचक्नवी का मतलब विदुषी, अगर स्त्री में हो तो उसे विदुषी कहते हैं और वहीं पुल्लिंग में हो तो उसे हम विद्वान कहते हैं। तो विदुषी रहती थी। इसको फिर से देखते हैं, जनक की सभा में शास्त्रार्थ में कुशल गार्गी नामक विदुषी रहती थी। महाभारते अपि जीवन पर्यंतम वेदांतानुशीलन परायः सुलभाया वर्णनम लभ्यते। महाभारत में भी जीवन पर्यंत, जीवन भर तक वेद का अध्ययन स्त्रियां करती रही। सुलभाया वर्णनम लभ्यते, इसका वर्णन बहुत ही आसानी से बहुत जगहों पे मिल जाता है। लौकिक संस्कृत साहित्ये प्रायेण 40 कवयित्रीणां 150 पद्यानि स्फुटरूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवयित्रीणाम यानी 40 कवित्रियों का 150, सार्ध का मतलब होता है आधा यानी 50 और शतम का मतलब 100 यानी 150, सार्ध शतम मतलब 150। तो लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवयित्रियों का 150 पद्यानि यानी पदें स्पष्ट रूप से इधर उधर यानी जहाँ तहाँ कह सकते हैं प्राप्त होता है। तासु विजयांका प्रथम कल्पा वर्तते, उन सबों में विजयांका प्रथम कल्प हैं। सा च और वह श्याम वर्णा सीदति, इसको तोड़ेंगे तो श्याम वर्णा अलग और आसित जोड़ इति, तब जाकर श्याम वर्णा सीदति बना है। तो और वह श्याम वर्ण की थी इति पद्येनानेन स्फुटी भवति, यह इस पद के द्वारा स्पष्ट होता है। यह पद जो नीचे दिया गया है, देखें, नीलोत्पल दल श्यामम विजयांकाम जानता वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। नीलोत्पल दल श्यामम का मतलब जो नील कमल होता है उसका पंखुड़ी जो श्याम वर्ण की होती है, वैसे ही विजयांका को समझें, यानी विजयांका का रंग नील कमल के पंखुड़ी की तरह श्यामल थी। वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती का मतलब व्यर्थ ही दंडी ने कहा है सर्व शुक्ला सरस्वती की सरस्वती सबसे सुंदर है। आगे देखते हैं, तस्याः कालः अष्टम शतक मित्य नुमीयते, उसका काल, उसका समय 8वीं शताब्दी का था। जिस समय की बात कर रहे हैं विजयांका के बारे में, वह 8वीं सदी चल रही थी। चालुक्य वंशीयस्य चंद्रादित्यस्य राज्ञी विजयभट्टारिकैव विजयांका इति बहवो मन्यते। चालुक्य वंश के चंद्रादित्य की रानी विजयभट्टारिक ही विजयांका है, यह बहुत लोगों का मानना है। किंच शिला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्रांबा प्रभृतयो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका
स्वस्फुट पद्य प्रसिद्धा। यहाँ कुछ संस्कृत साहित्य के लेखिकाओं का नाम दिया गया है, जिनमें हैं शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्रांबा। ये सब जो भी लेखिका हैं वो दक्षिण भारत की हैं, और ये दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका अपने पद्यों के द्वारा, अपने स्पष्ट श्लोकों के द्वारा प्रसिद्ध हैं। विजयनगर राज्यस्य नरेशः संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासा असन्निति विदितमेव। विजयनगर राज्य के नरेशों ने, राजाओं ने संस्कृत भाषा की संरक्षण के लिए जो प्रयास किए वो असन्निति विदितमेव, वो सभी को ज्ञात है, यानी यह सर्वविदित है। ते सामंतपुरे अपि संस्कृत रचना कुशला राज्ञयो अभवन। कहने का मतलब उनके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियां भी हुई। सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि रानियां भी हुई। कंपन रायस्य 14 शतकम राज्ञी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो मधुरै विजय घटनामाश्रित्य रचयत। कह रहा है कि कंपन राय की रानी गंगा देवी, जो कि 14वीं शताब्दी की कहानी है, कंपन राय की रानी गंगा देवी मधुरा विजयम, मधुर विजय, यह महाकाव्य अपने स्वामी की, जो कि मधुरै विजय घटना को लेकर रची थी। इनके स्वामी हैं जो मदुरै में विजय प्राप्त किए थे, उसी घटना को आश्रय बनाकर इन्होंने मधुर विजय नामक महाकाव्य की रचना की। तत्रालंकाराणाम संनिवेशः आवर्जको वर्तते। वहाँ जो अलंकारों का प्रयोग किया गया है, अलंकारों का समन्वय है, वह अति आकर्षक है, मतलब लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तस्मिन्नेव राज्ये, वहीं राज्य में, उसी राज्य में षोडश शतके शासनम कुर्वतः, 16वीं शताब्दी में शासन करने वाले अच्युतरायस्य राज्ञी तिरुमलांबा वरदांबिका परिणय नामकम प्रौढ़ चंपू काव्यम रचयत। कर उसी राज्य में 16वीं शताब्दी में शासन करने वाले अच्युत राय की रानी, यानी उनकी पत्नी तिरुमलांबा, जिनका नाम था तिरुमलांबा, वरदांबिका परिणय नामक प्रौढ़ का मतलब युवा यानी श्रेष्ठ चंपू महाकाव्य की रचना की, चंपू काव्य की रचना की। तत्र संस्कृत गद्यस्य छटा समस्त पदावल्या ललित पद विन्यासेन चातीव शोभते। वहाँ संस्कृत गद्य की छटा यानी शोभा समस्त सभी पदावली और ललित पद विन्यास के कारण अतीव शोभते, मतलब बहुत ही सुंदर है, बहुत शोभा देता है। संस्कृत साहित्ये प्रयुक्तम दीर्घतमम समस्त पदमपि तत्रैव लभ्यते। संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त यानी प्रयोग किए गए दीर्घतमम समस्त पदमपि तत्रैव लभ्यते। संस्कृत साहित्य में प्रयोग किए गए श्रेष्ठतम सामासिक पद जो है वही प्राप्त होता है। सामासिक पद, समस्त पद कहने का मतलब जो हम लोग समास पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं सामासिक पद, समस्त पद और विग्रह। तो यह जो समस्त पद है वहीं इसका वर्णन मिलता है, वहीं से यह प्रारंभ किया गया है, वहीं दिखने को मिलता है। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमा राव 18 शतम नवदश से लेकर नवदश शतम 53 ईस्वी नामधेया विदुषी अतीव प्रसिद्धा। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमा राव नाम की विदुषी बहुत ही प्रसिद्ध हुई, जिनका कार्यकाल समय 1890 से लेकर 1953 ईस्वी तक रहा। तया स्वपितुः शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवनचरितम शंकर रचितम इति रचितम।
उसके द्वारा अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित की महान विद्वता को लेकर उनके जीवन चरित्र पर शंकर रचितम नामक ग्रंथ की रचना की। गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकान गद्य पद्य ग्रंथान प्रणीतवती। कह रहा है गांधी दर्शन से प्रभावित होकर वह सत्याग्रह गीत, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकों मतलब बहुत सारे गद्य पद्य ग्रंथों की रचना की। यानी इनके द्वारा यह जो पंडित छमाराव के द्वारा ये सब ग्रंथ लिखे गए उसमें गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग किया गया है। यह गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों हैं। वर्तमान काले लेखन रतासु कवयित्रीषु पुष्पा दीक्षित, वनमाला भावालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृतयो अनुदिनम संस्कृत साहित्यम पूरयन्ति। कह रहा है वर्तमान काल में लेखन में जो रत हैं, लेखन में श्रद्धा भाव से लगे हुए हैं, उन कवयित्रियों में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भावालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र ये सब जो लेखिका हैं वो आज के दिनों में संस्कृत साहित्य को पूरा कर रही हैं। ये जो संस्कृत साहित्य में सुधार संरक्षण करना है, ये 3-4 कवयित्री हैं जो वर्तमान समय में इस कमी को पूरा कर रही हैं और तन मन से लगी हुई हैं संस्कृत साहित्य की संरक्षण में। तो छात्रों, इस प्रकार से अपना यह चतुर्थ पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका संपूर्ण हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो अपने पढ़ने वाले साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही चैप्टर मिलता रहे आपको। और अब ग्रामर, पत्र लेखन ये सब मैं अपलोड करने वाला हूँ ताकि आप लोगों को ये सब का सुविधा मिल सके और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आप ला सकें। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दैट्स ऑल।